हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे। तो उम्मीद होगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। तो आप लोगों का बहुत दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, जो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो हमको लगा, जो कि इस समय में देना चाहिए आप लोगों को। वो वीडियो आप लोगों को क्वालिटी बहुत ही अच्छी से हम आप लोगों को ये वीडियो आप लोगों को अच्छे से मतलब देंगे, जो कि आप लोगों को अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वीडियो किस टॉपिक पे है? तो बेसिक मैथ का है, जो कि आप लोगों को ये बेसिक मैथ का 3 गो लेक्चर आएगा, 3 गो वीडियो आएगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। इस पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में आप लोगों का बहुत ही बेसिक से जितना बेसिक हो सकता है मैथ में, आपको वहां से बेसिक से पढ़ाया जाएगा और आप लोगों को अच्छे से रिविजन करना पड़ेगा। ये बेसिक आप लोगों के एग्जाम के लिए, आप लोगों के रिवीजन के लिए, आप लोगों के पढ़ाई के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, जो कि आप लोगों को बहुत ही जरूरी है। ठीक है, ये करना। तो पहले बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो ये बेसिक मैथ आप लोग ज्यादा से ज्यादा इस बेसिक मैथ को प्यार दिखाइएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और इसमें कुछ क्वेश्चन भी दिया जाएगा आप लोगों को, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी दीजिएगा। आप लोगों को बताते हैं कि इस बेसिक मैथ क्लास में पार्ट 1 में आप लोगों को क्या पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले आप लोगों को हम जोड़ पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? जोड़। उसके बाद पढ़ाएंगे घटाओ। उसके बाद पढ़ाएंगे गुना और उसके बाद पढ़ाएंगे भाग। जोड़, घटाओ, गुना, भाग, ये 4 गो टॉपिक पढ़ाएंगे आप लोगों को एक एक करके। आप लोग आराम से बने रहे, आप पूरा लेक्चर देखते रहिएगा। तो ये 3 महीना आप लोगों का बचा हुआ, हम आपसे 3 महीना मांगते हैं। आप हमको 3 महीना दीजिए, हम आपको अच्छे से अच्छा रिजल्ट देंगे। तो आप लोग इस 3 महीने में अच्छे से मेहनत करने के लिए तैयार है, तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए एफजेड एजुकेशन पॉइंट से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में बताइए, क्योंकि ये 3 महीना तक आप लोगों को ये एफजेड एजुकेशन पॉइंट पे हर टॉपिक का, हर सब्जेक्ट का, हर जो भी इंफॉर्मेशन आएगा सभी का आप लोगों को इसमें वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जोड़, उसके बाद पढ़ाएंगे घटाओ, उसके बाद पढ़ाएंगे गुना और उसके बाद पढ़ाएंगे हम लोग भाग। तो सबसे पहले हम लोग जोड़ पढ़ते हैं। ठीक है, जोड़ में हम आप लोगों को पहले जोड़ करा देंगे और उसके बाद उसमें कुछ क्वेश्चन देंगे, आप लोग करिएगा। तो सबसे पहले जोड़ पढ़ते हैं। चलो, तो जोड़ क्या होता है? देखिए कि अगर हम मैथ का प्रयोग जोड़ का कैसे प्रयोग करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पर बताते हैं कि आपके पास 2 भाई बहन है, एक बहन है और एक भाई है। तो एक बहन को आपके पापा ने 2 रुपया दिया और एक भाई को आपके पापा ने 3 रुपया दिया। तो दोनों जो आपस में जाएंगे दुकान पे खरीदने के लिए, तो जो सामान लेंगे दुकान से तो पूरा पूरा पैसा का ले लेंगे, तो दुकानदार उसको दोनों को मिला के कितना पैसा का सामान देगा? एगो के पास था 2 रुपया, एगो के पास था 3 रुपया, तो दोनों को मिला के जो सामान देगा तो 5 रुपए का सामान देगा ना। तो जो रिजल्ट आया ना 5 रुपया, वही दोनों को जोड़ के जो आया जो रिजल्ट, उसी को बोलते हैं हम जोड़। इसी से रिजल्ट आता है, इसी करके जोड़ते हैं। तो इसी तरीके से हम इसी प्रकार से हम जोड़ते हैं। तो चलिए हम आप लोगों को बताते हैं। तो ये नहीं समझिएगा कि बहुत ही बेसिक है। हाँ, ये बहुत ही बेसिक है, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बता देंगे हम कि कौन से फॉर्मूला में इस जोड़ का, इस घटाव का और गुना भाग का कहाँ पे उपयोग होता है। ठीक है, ये भी बताते रहेंगे आप लोगों को। तो देखिए, अगर मान के चलो एग्जाम्पल के तौर पे एक क्वेश्चन देते हैं कि 7 में 3 जोड़ना है। अगर आपके पास 7 रुपया है, ठीक है, अलग से 3 रुपया आ गया, 7 रुपया है, अलग से 3 रुपया और आ गया, तो दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, तो 7 में 3 जोड़ेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, इसी तरह इतनी बेसिक होता है, ऐसा ही जोड़ा जाता है। ठीक है, अगर मान के चलो कि एग्जाम्पल के तौर पे अगला क्वेश्चन देते हैं कि 5 है, ठीक है, अब 5 में 8 को जोड़ना है। तो 5 में 8 को जोड़ना है, मतलब 5 रुपया है, 8 रुपया और अलग से आ गया, तो कितना आ जाएगा? 8 5 13। तो इसी तरह से बहुत ही इजी होता है जोड़ जोड़ना। और जैसे कि एग्जांपल के तौर पे 2 अंक वाला देते हैं। चलो, जैसे कि 10 प्लस, सॉरी, एग्जांपल के तौर पे देते हैं, जैसे कि 10 प्लस 12, 10 में 12 को जोड़ना है। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे, ऊपर में लिखेंगे 10 और नीचे में लिखेंगे 12, ऐसे करके जोड़ देंगे। 0 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 2, और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। ये हो गया आपका आंसर। इसी तरीके से यही सिंपल क्वेश्चन होता है जोड़ में, और आप लोगों को ऐसा ही ऐड करना पड़ेगा। अगर ये आप लोगों को आता है तो ठीक है, आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। अगर नहीं आता है तो इसको प्यार से समझ लीजिए और अच्छे से इसको रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरत होगा। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर बताते कहाँ पे इसका प्रयोग होगा। ठीक है, एक मतलब
10th क्लास के एक पहले चैप्टर का नाम है जिसका नाम है रियल नंबर। क्या नाम है? रियल नंबर, जिसे वास्तविक संख्या बोलते हैं हिंदी में। तो उसमें एक फॉर्मूला है जिसको बोलते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जिसमें आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, जिसमें बोलेगा कि ए बराबर देगा, ए बराबर मान के चलो दे दिया आपको, चलो ए बराबर नहीं दिया, ए बराबर आपको निकालना है, ठीक है, ए बराबर निकालना है, बी बराबर दे दिया 2 और क्यू बराबर दे दिया 3 और आर बराबर 5, तो बोलेगा ए निकालना है। तो ए कैसे निकालोगे? तो लिखोगे ए बराबर आर, बी की जगह कितना है? बी की जगह 2, तो 2 लिख दो, फिर दोनों के बीच में कौन सी का चिन्ह है? तो दोनों का चिन्ह। फिर यहाँ पे क्यू बराबर कितना है? 3, तो क्यू बराबर 3 और फिर प्लस का चिन्ह, तो प्लस का चिन्ह, और आर बराबर कितना? 5, तो आर बराबर 5। देखिए आपको पता चलेगा ना कि कहाँ पे जोड़ का प्रयोग होता है, तो दिखाते हैं। 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 को 3 से मतलब 2 का अंक पड़ा 3 में पढ़ेंगे, 2 का 2, 2 4, 2 6, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, फिर प्लस, तो फिर प्लस, फिर 5, तो 5। आप देखिए यहाँ पे क्या आया? क्या आया? जोड़ आया, 6 में 5 को जोड़ना है, समझे? जोड़ का प्रयोग कहाँ पे हुआ? ये 10th क्लास का, ये कहाँ का? 10th क्लास का भाई पहला चैप्टर नाम है जिसका नाम है वास्तविक संख्या, उसमें का ये फॉर्मूला है जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। और यहाँ पे देखिए क्या प्रयोग हुआ? जोड़ का प्रयोग हुआ। तो ये जोड़ कोई आसान जोड़ तो नहीं है, किसी चीज को आप आसान में नहीं लीजिए। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अगर बेसिक सा नॉलेज है तो आप मैथ में अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको पहले बेसिक सा नॉलेज आना चाहिए। तो ये दोनों में जोड़ दीजिए, 6 में 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 11, 11 अंक हो गया आपका, ए बराबर कितना आ गया? 11। इसी तरीका से हम जोड़ सीख लिए, ठीक है। जोड़ भी बता दिया आपको कहाँ पे इंप्रूव हुआ, कहाँ पे इसका मतलब उपयोग किए, कहाँ पे, और ये फॉर्मूला के साथ यहाँ पे कहाँ पे उपयोग किए, ये क्वेश्चन पूरा बन गया। 10th क्लास का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो आप लोग समझिए इस बात को कि जोड़ का प्रयोग होता है। तो आप लोगों से हम क्या चाहेंगे, तो आप लोग ये होमवर्क है आप लोगों का कि आप लोग अभी जब वीडियो देख रहे हैं तो आप अभी इस वीडियो जो भी देंगे क्वेश्चन उसका कमेंट अभी जस्ट कीजिएगा, वीडियो देखते देखते कीजिएगा कमेंट, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? जैसे कि 30 + 12, एक ये क्वेश्चन हो गया, एक नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे 6 + 7, ये दो क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है। आप लोग वीडियो देखते हैं तो देखते कमेंट कर सकते हैं क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने जोड़ अच्छे से, पहला टॉपिक हमारा क्लियर हो गया क्योंकि पहला था जोड़। ये जोड़ आप लोगों को पहले तो हम सिखाए आप लोगों को ये होता है, उसके बाद 10th क्लास का आप लोगों को एक फॉर्मूला लाए, फॉर्मूला पे क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन कराने में जहां पे जोड़ का प्रयोग हुआ जोड़ करवा दिए। तो ये आप लोगों को बहुत ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि कहाँ पे जोड़ का काम होगा, जहां पे कहाँ पे जो भी चीज का प्रयोग होगा हम आपको कराते रहेंगे। तो आप लोग बने रहे और ज्यादा से ज्यादा देखते रहें। अगर आप लोगों को समझ में आता होगा तो फिर बहुत अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आता होगा तो आप लोग अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, आएगा आप लोगों को समझ में। तो अगला टॉपिक है जिसको बोलते हैं हम घटाओ। क्या बोलते हैं? घटाओ। तो अगला टॉपिक सीखते हैं हम लोग घटाओ। क्या सीखते हैं? घटाओ। घटाओ सीखते हैं। घटाओ का चिन्ह कैसा होता है? चलो, घटाओ का चिन्ह होता है ऐसा, और जोड़ का चिन्ह कैसा होता है? जोड़ का चिन्ह होता है प्लस, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो हम लोग सीखेंगे घटाओ। जोड़ तो बता दिया, आप घटाओ देखते हैं। तो घटाओ पहले देखिए, माइनस बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है। तो आप लोग इसको सीखिएगा। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं, किसी के पास 7 रुपया है, ठीक है, और वो दुकान पे गए सामान खरीदने के लिए, तो वो 5 रुपए का सामान ले लिया, तो उसके पास कितना पैसा बचा? 2 रुपया बचा। तो इसी में बोलते हैं, इसी में घटाओ का प्रयोग करते हैं, घटाओ का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बताते हैं, जैसे कि 10 है, ठीक है, और 10 में से हम 10 रुपया लेके गए दुकान पे, और उसमें से हम 7 रुपए का सामान खरीद लिए। 10 रुपया हम लेके गए, नहीं तो एक और तरीके से हम आपको समझा सकते हैं। जैसे देखिए, आपका औली है 10 गो औली है, ठीक है, और 10 गो औली में से हम 7 गो औली, मतलब बुझ लो कि 7 गो औली को घटाना है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो कितना बचा? 3 बचा। तो 3 आंसर हो गया। बहुत ही इजी है, आप लोगों को घटाओ भी बहुत ही इजी लगेगा क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से आप समझिएगा, ठीक है। जो भी आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप लोग समझिए। तो 10 में से -7 घटाना है तो 3 बचेगा, ठीक है। अगला वाला देखो, अगला कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे कि हम ले लिए, आपको बड़का वाला क्वेश्चन ले लेंगे, जैसे कि 25 - 15, ठीक। इसका आंसर बताओ। ये 2 अंक हो गया, इसमें भी 2 अंक है। तो ऐसे देखिए, इसको हम लिखते हैं 25 लिखेंगे, इसका इकाई अंक कितना? 5, इसका इकाई अंक कितना? 5, तो 5 5 की जगह लिख दिया, ठीक है। इसका दाई अंक कितना? 1, और इसका दाई अंक कितना है? 2।
एक 2 की जगह 1 लिख दिया, हो गया, घटाओ। 5 में से 5 गया तो 0 और 2 में से 1 गया तो 1, यानी कि 10 आंसर। कितना कितना आंसर आएगा? 10। अगर हम 25 में से 15 घटाएंगे, 25 में से 15 घटाएंगे तो मेरा आंसर 10 आएगा। ठीक है, यहाँ पे घटा के दिखा दिया आप लोगों को कि ऐसा आंसर आता है। तो इस अब फिर देखते हैं कि इसका 10th क्लास में क्या उपयोग है, आप क्यों पढ़ेंगे प्लस माइनस जोड़ घटाव क्यों पढ़ेंगे, इसका प्रयोग तो बताइए। तो चलिए आप लोगों को हम प्रयोग बताते हैं, उसी फॉर्मूला में बताते हैं, क्योंकि आप लोगों को उस फॉर्मूला याद हो गया होगा। तो वो फॉर्मूला में बताते हैं, वो फॉर्मूला क्या होता है, तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, आप लोगों के 10th क्लास का फॉर्मूला है, जो कि आप लोगों की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जो कि हर साल पूछता है इसको क्वेश्चन। ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो अगर क्वेश्चन आपको दिया, ठीक है, प्लस आर, तो अगर दो क्वेश्चन दिया हमको निकालना ए, तो ए निकालना है, ए निकालना है। बी बराबर दिया 5, ठीक है, और क्यू बराबर दिया 2 और आर बराबर दे दिया -20। ठीक है, -20। तो हमको ए निकालना था। ए बराबर क्या लिखेंगे, ए बराबर लिखेंगे बी की जगह कितना 5 गुने क्यू की जगह कितना 2 और फिर प्लस तो प्लस, आर की जगह कितना -20 तो -20। अब यहाँ पे दोनों गुना करेंगे, 5 का अंक पर दो पढ़ेंगे, 5 का 5 5 दूनी 10 तो 10 लिखेंगे। फिर प्लस को माइनस से गुना करेंगे तो माइनस, फिर यहाँ पे नीचे 20 तो लिखो 20। अभी दोनों में से कोई देखो, आप प्लस माइनस हो गया, प्लस माइनस हो गया, मतलब घटाना है। तो दोनों में से पहले देखेंगे चिन्ह किसका बढ़ता है, माइनस का, तो माइनस लिखेंगे, और 20 में से 10 को घटा देंगे तो कितना बचेगा 10, हो गया -10 आंसर। यहाँ पे घटाव का प्रयोग हो गया। तो इसी तरह हम प्रयोग करते हैं घटाव का। देखिए आपको घटाव भी प्रयोग करवा दिए और जोड़ का भी प्रयोग करा दिए, कहाँ पे 10th क्लास में प्रयोग होगा, और जगह पे हो सकता है और फॉर्मूला में होगा, क्योंकि हर जगह ही जोड़ घटाव गुना भाग का प्रयोग होता है। तो यहाँ तक आप लोगों का हमने जोड़ और घटाव दोनों करा दिए, दोनों टॉपिक। अब आप लोगों को दो टॉपिक और बचा हुआ, जिसको बोलते हैं गुना और भाग। तो गुना बताते हैं, उसके बाद हम भाग लेते ही करते हैं, आप लोगों को हम बताते रहते हैं। तो गुना बताते हैं आप लोगों को। चलो गुना क्या होता है, गुना मतलब मल्टीप्लीकेशन, गुना। पहली बात तो गुना का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं गुना का चिन्ह। गुना ऐसे दिखाया जाता है, गुना का चिन्ह को। अब देखिए गुना पढ़ने के लिए, यानी कि गुना बनाने के लिए आपको कुछ कंडीशन होता है इसमें, जो कि आप लोगों को याद करना पड़ता है। जैसे 2 कान से लेके 20 कान तक आपको पहाड़ा आना चाहिए, ये तो बहुत ही बेसिक पहाड़ा है, जो कि हम आपको यहाँ पे लगा देंगे। आप देख लीजिएगा, 2 कान से लेके 20 कान तक यहाँ पे लगा देंगे, आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा हमारी ओर से कि आप उसको याद कर लीजिएगा, 2 कान से लेके 20 कान तक, क्योंकि बहुत ही जरूरी है, 2 कान से 20 कान तक याद रहना चाहिए, तभी आपसे गुना बन सकता है। तो चलिए हम कुछ बेसिक से गुना कराते हैं आपको। जैसे कि 3 गुने 4, मतलब कि 3 कान का पहाड़ा 4 बार पढ़ना है। 3 कान का पहाड़ा 4 बार पढ़ना, मतलब 3 कान 3, 3 गुना 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, तो 3 चौके 12। एक और तरीके से आप बना सकते हैं, अगर आपको पहाड़ा 9 याद है तो आप एक और तरीके से बना सकते हैं। जैसे 3 को 4 से गुना करना है, इसका मतलब होता है 3 को 4 से गुना करना है। इसका मतलब ये होता है कि 3 को 4 बार जोड़ दीजिए, 3 को 4 बार जोड़ दीजिए, तो 3 + 3 + 3 + 3, आंसर दोनों का सेम आएगा। देख लीजिए, आपके सामने करते हैं। ये नया टॉपिक, ये नया तरीका है जो कि आप लोगों को नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन ये तो सबको पता रहता है, लेकिन ये नया चीज है, आप लोग समझिए इस बात को। अगर आपको पहाड़ा आता है तो ठीक है, आसान तरीके से बना लेंगे। अगर पहाड़ा याद नहीं है तो आप जोड़ के तरीके से ही बना सकते हैं, क्योंकि जोड़ सीखे हुए। देखिए 3 को 3, 3 और 3 6, 6 और 3 9 और 9 3 12, तो इसका भी तो आंसर कितना है 12, इसका भी आंसर कितना है 12। तो ये भी तरीका और ये भी तरीका, आपको जो आसान लगे आप वो तरीके से बना सकते हैं। ये सब गुना में प्रयोग हो सकता है, ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि छोटा वाला है तो इसमें प्रयोग हुआ, अगला वाला में नहीं हो, ऐसा नहीं है, ये सभी गुना में प्रयोग हो सकता है, सबके लिए कंडीशन है। तो आप समझिए बात को। अगर आपको ये आता है तो ठीक है, ये तो आता है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अगर ये नहीं आता है, अगर ये साथ नहीं दिया, या पहाड़ याद नहीं आया, तो इसको बना लेंगे हम, क्यों क्वेश्चन पे छोड़ेंगे, इसको बना लेंगे। समझे, ये आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है। अगर आपको समझ में आ गया तो दोनों आसान है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं, आप लोग इसका कमेंट कीजिएगा, ठीक है, आप लोगों का होमवर्क है। चलो कमेंट कीजिएगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा इसका आंसर। चलो 10 गुने 2, 10 को 2 से गुना करना है, मतलब 10 कान का पहाड़ा 2 बार पढ़ना है। ये आप लोगों का होमवर्क है, एक। और दूसरा होमवर्क, एक और होमवर्क दे देते चलो, कि 5 गुने
3, ये भी होमवर्क है आप लोगों का, 2 होमवर्क है। अभी जस्ट ही मतलब वीडियो देख रहे हैं तो इसका कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए इसका आंसर, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। और आप लोगों को यहाँ तक हम आप लोगों को गुना पढ़ा दिए, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक बचा हुआ जिसको बोलते भाग, कैसा लगता है बताते रहिए, आप बता दीजिएगा कमेंट में लास्ट में जाते जाते, और अपने एक अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, इससे हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार मिलेगा और आप लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम आप लोगों को लास्ट टॉपिक पढ़ाते हैं जिसको बोलते हैं भाग। तो हम भाग बताते चलो। तो भाग, सबसे पहले भाग को समझते हैं कि क्या होता है भाग, उसके बाद हम लोग फिर उसके बारे में जानेंगे। भाग, भाग का पहले चिन्ह कैसा होता है, ऐसा चिन्ह होता है भाग, किसको बोलते हैं भाग। जैसे कि कुछ मतलब भाग करना है, ठीक है, तो ये एक कंडीशन ये भी होता है कि भाग को पहले गुना में चेंज कर दीजिए, उसके बाद इसका कैलकुलेशन कीजिए, उसके बाद आंसर निकल जाएगा, ये भी होता है एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको भाग आता है पहाड़े के हिसाब से, ये भी भाग पे ही मतलब जैसे गुना बनाए ना उसी तरह में भाग ये आराम से बन जाएगा। देखिए कैसे बनाते हैं। जैसे कि हमको भाग करना है 20 भागा 5, 20 को 5 से भाग करना है। तो देखिए ये क्या होता है, 5 कान के पहाड़ा में 20 कितना बार में आता है, ये हो गया भाग। 5 कान के पहाड़ा में 20 कितने बार में आता है, 5 कान 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 4 बार में आता है, तो 4 आंसर हो गए। एक और तरीका है जो कि आप लोगों को बताते, एक तो ऐसे आंसर निकल गया, एक और तरीका देखिए, ऐसे ऐसे करते ये नॉर्मल तरीका है जो कि 20 को अंदर रख के इसको ब्रैकेट में यहाँ पे ऐसे करो, 5 कान का पहाड़ा करो, 5 चौके 20, यहाँ पे 4 लिखो, यहाँ पे 20 करो, ऐसे आंसर हो गए। ऐसे करते हैं तो इसका भी आंसर कितना आया 4। एक और तरीका, इसका एक और तरीका, जैसे देखिए 20 है, इसको भाग को गुना में चेंज करे तो गुना में चेंज करने का नियम होता है कि उसको पलट दिया जाता है उसके बाद वाला, तो उसको पलट दो, 5 इकाई 5, 5 चौके 20, से नीचे कुछ नहीं तो 1, 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1, 4 बटा 1 यानी कि 4 आंसर। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4, सब जगह 4। आपको जो समझ में आया आप वो तरीके से बना सकते हैं, इजी है ना। तो नहीं जो है कि आप लोगों को हम जोड़ घटाव गुना भाग आज के लेक्चर में मतलब पार्ट 1 में सिखा दिए होंगे। एक होमवर्क दे देते हैं आप लोगों को, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा भाग का। तो चलिए आप लोगों को होमवर्क देते हैं, 10 भागा 2, ये होमवर्क है आप लोगों का, आप लोग होमवर्क कर लीजिएगा, इसका कमेंट कर दीजिएगा आंसर। तो थैंक यू सो मच आप लोगों को देखने के लिए। आप लोगों को कैसा लगा ये लेक्चर बताइएगा, और आप लोग ने जोड़ घटाव गुना भाग सीख लिए होंगे, उम्मीद है हम लोग मेरा कि हमने आप लोगों को जोड़ घटाव गुना भाग बता दिए तो आप लोग सीख लिए होंगे। थैंक यू सो मच आप लोगों को देखने के लिए।